मैं अपने YouTube के चैनल में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। एशिया कप के मुतालिक पीसीबी अपनी कामयाबी के शादियाने बजा रहा है, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में खेलने की हामी भर ली है और उनने ईमेल के जरिए रिटन फॉर्म में लिख के दे दिया पाकिस्तान को कि हमें पाकिस्तान में आकर खेलने में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान से के बताए हुए तजवीज़ करदा हाइब्रिड प्लान के जो कामयाबी के जो इम्कानात है पाकिस्तान के मुताबिक, पीसीबी के मुताबिक, उसके जो चांसेस है वो बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई के इंटरनल सोर्सेज की बात करें, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से कोई भी अभी तक जो है वो ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया और मुकम्मल खामोशी जो है वो एशिया कप के मुतालिक जो है वो छाई हुई है और जय शाह या खिलजी साहब की तरफ से किसी भी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं की गई। दूसरी तरफ पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी जो है उनने पाकिस्तानी मीडिया को तो ना होने के बराबर इंटरव्यू दिए हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे तो ना होने के बराबर बात की है, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल मीडिया से, उनने इंडियन मीडिया से, उन्हें ऑस्ट्रेलियन मीडिया से, उनने इंग्लिश मीडिया से, तमाम लोगों से बात की है, एशिया कप के मुतालिक बात की है, ताकि जो पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख सके। और नजम सेठी ने बहुत अच्छी तरह, बहुत कामयाबी से और बहुत जो है वो बुर्दबारी से जो है वो पाकिस्तान का सारा स्टांस जो है वो पूरी दुनिया के सामने में वो रखने में कामयाब हुए हैं और बीसीसीआई को और एसीसी को सम एक्सटेंट तक जो है उनने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से या एसीसी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई बयानबाजी से गुरेज किया जा रहा है और लग रहा है कि ये जो खामोशी है ये किसी बड़े तूफान का पेश खैम है और ये खामोशी के बाद जब मुंह खुलेगा तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और बीसीसीआई के इंटरनल सोर्सेज के माने तो बीसीसीआई जो है वो श्रीलंका के, बांग्लादेश के, नेपाल के और अफगानिस्तान के पाकिस्तान में खेलने के एग्री होने के बाद भी जो है वो पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान को जो है वो कंसीडर नहीं करना चाहता बीसीसीआई और वो सारे का सारा एशिया कप श्रीलंका में करवाना चाहता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जय शाह जो कि एसीसी के सदर है वो समझते हैं कि 2 जगहों पर एशिया कप करवाने से खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जय शाह किसी भी सूरत जो है वो ये नहीं चाहते कि जितना खर्चा पहले होता था उस जो है वो उससे ज्यादा पाकिस्तान को खर्चा दिया जाए ये एशिया कप होस्ट करने के लिए। तो इस वजह से जय शाह कहते हैं कि जितना खर्चा फिक्स हुआ है उतना ही खर्चा पाकिस्तान को मिलेगा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं मिलेगा। और दूसरा जो लॉजिस्टिक मसाइल है वो भी जो है वो ट्रैवलिंग के सारे मसाइल, वो भी चीजें जो है वो सबके सामने है। गो के पीसीबी कह रहा है कि वो सारी हमारी सरदर्द है, लेकिन बीसीसीआई का उस चीज पर भी कहना है कि जितना नजम सेठी सारी चीजें कह रहे हैं कि आसान है, इतनी ये चीजें आसान ओरिजिनली है नहीं और ये बहुत मुश्किल क्रिएट करेंगी। और दूसरा जो स्टार स्पोर्ट्स, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो भी जो है वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई के इंटरनल सोर्स के मुताबिक वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका में या पाकिस्तान में या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पर 2 जगहों पर एशिया कप करवाना किसी मुश्किल से कम नहीं है और ये इतना फीजिबल नहीं है, इतना जो है वो इजी नहीं है जितना पीसीबी बता रहा है और ये बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से भी बीसीसीआई चाह रहा है कि एशिया कप जो है वो किसी एक ही वेन्यू पर और वो पाकिस्तान में ना हो। और बीसीसीआई इस चीज पर भी अड़ा हुआ है कि 2018 में हम करवा सकते थे, हमने पाकिस्तान और इंडिया के चूंकि जो आपस के जो मामला हैं वो ठीक नहीं थे, इस वजह से हमने कोई मुश्किल क्रिएट ना हो, इस वजह से हमने उस सारे टूर्नामेंट को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया था। तो अब पाकिस्तान में होना है, पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स और पाकिस्तान और इंडिया के अब भी मामला इस तरह के नहीं है कि इंडिया जो है वो उनने तो क्लियर उनका स्टांस है कि हम पाकिस्तान में किसी सूरत जाकर खेलने को तैयार नहीं है। और जो नजम सेठी की तरफ से बार बार सबको बताया जा रहा है और मैंने खुद कई दफा बात की है कि जो है वो सारी टीम्स आके पाकिस्तान में खेल कर गई हैं और जो उनको किसी भी किस्म का कोई मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन हमें सबको जो है वो हकीकत पसंद होना चाहिए और हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह के पाकिस्तान के करंट सिचुएशंस चल रही हैं, पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा मेहनत की है क्रिकेट को रिवाइव करने में, जितनी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, एफसी जो एहलकार है उनने और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी अवाम ने जो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और जितना हमारा पैसा खर्च हुआ है, तो वो जल्दी में इंडिया को पाकिस्तान में लाने में या जल्दी में जो है वो 5-7 मुल्कों को या 4-5 मुल्कों को पाकिस्तान में लाकर खिलाने की वजह से हम जो है वो सारा मामला खराब नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को हर कदम जो है वो फूंक कर रखना चाहिए। और बीसीसीआई का भी यही कहना है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल अभी जो पोलिटिकल मैटर्स हैं उनमें अनरेस्ट है और वो पोलिटिकल जो अनरेस्ट है ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लेकिन पीसीबी उस चीज
पर कह रहा है कि इसी पॉलिटिकल अनरेस्ट काफी अरसे से पाकिस्तान में, और इसी के दौरान जो है वो न्यूजीलैंड भी कामयाबी से अपना दौरा मुकम्मल करके गया है। तो इंडिया को किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी हकीकत पसंदाना बंदे को होना चाहिए। ये भी आपको बात माननी चाहिए कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान और इंडिया जैसे नहीं है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो पाकिस्तान और इंडिया जैसे नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उन जैसे नहीं है। तो पाकिस्तान जब इंडिया में आएगा तो उसके लिए पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। और ये मुख्तलिफ दौर में आप जो पुराने जब जिनने दौरे किए हैं पाकिस्तान के साथ, खिलाड़ियों से बात कर लें या लोगों से बात कर लें या सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों से बात कर लें, जिनने जब भी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक दूसरे के मुल्कों में गए हैं, तो सब यही बताते हैं कि हम जब भी एक दूसरे के मुल्क में गए हैं तो हमें काफी मुश्किलात का, इन द सेंस के हर वक्त जो है वो सिक्योरिटी वाले हमारे साथ होते थे, हम हर जगह जो है वो हमारे पर नजर रखी जाती थी। और इवन जो मीडिया के लोग हैं उन पर भी हर जगह जो है वो नजर रखी जाती थी। और एजेंसीज के लोग जो है वो सिक्योरिटी की वजह से मीडिया के लोगों पर भी और शायकीन पर भी हर एक पर जो है वो कड़ी नजर रखी जाती है कि किसी भी किस्म का कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा ना हो जाए। तो इंडिया अगर पाकिस्तान में आता है तो उसके लिए पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान शायद अभी इस वक्त जो है पाकिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस तरह के नहीं है कि दोनों मुल्क आपस में बैठकर कोई सिक्योरिटी प्लान बनाकर जो है वो इंडिया पाकिस्तान में आ जाए। और उम्मीद हमें करनी चाहिए कि पाकिस्तान अभी जो है वो एशिया कप, अगर बीसीसीआई मान जाता है कि आप जो है वो जो 4 मैचेस हैं पहले वो पाकिस्तान में करवा ले और उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश भी नहीं मान रहा न्यूट्रल वेन्यू के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेश के पास, नो ऑफेंस टू बांग्लादेशी बॉलर्स, सबसे जो तेज तरीन बॉलर है वो तो पाकिस्तान के पास है, तो सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान का जोर लगेगा। तो बांग्लादेश जो कह रहा है कि गर्मी की वजह से हम अपने जो है वो प्लेयर्स को अनफिट नहीं करवाना चाहते वर्ल्ड कप से पहले, तो अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो वो तो पाकिस्तान के बॉलर्स को, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ज्यादा जान लगाते हैं, उनकी ज्यादा पेस है। तो फिर पाकिस्तान को भी जो है वो सिर्फ गेट मनी की वजह से अपने प्लेयर्स को, उनकी जो फिटनेस है उसको जो है वो खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि मेरे 2 सितंबर से लेकर 18-19 सितंबर तक जो है ये खेला जाना है, एशिया कप खेला जाना, जो पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल का ऐलान किया गया है। और 24-25 को जो है वो बाकायदा जो है वो आगे वर्ल्ड कप की सारी कैंपेन शुरू हो जाएगी। उसमें जो मीडिया ने फोटोज होती हैं, जो मुफ्ती सेरेमनीज होती हैं, वार्म अप मैचेस होते हैं, तो वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई खिलाड़ी अनफिट हो गया तो फिर उसके पास जो है वो फिट होने का चांस नहीं होंगे और फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फिर इस वजह से पाकिस्तान को भी गेट मनी दुबई से कितनी इकट्ठी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़, मैक्सिमम 2.5 करोड़ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो 2.5 करोड़ भी नहीं होगी, 1.5 से जो है वो 2 करोड़ मैक्सिमम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको गेट मनी ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतना, जहां आप जो है वो 100 करोड़ कुर्बान करने को तैयार है, तो आप जो है वो 1.5 करोड़ की वजह से अपने खिलाड़ियों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। और जब पाकिस्तान का स्टांस अगर बीसीसीआई की तरफ से और एसीसी की तरफ से मान लिया जाता है कि पाकिस्तान में ठीक है 4 मैचेस करवा लें, जिसके लिए बीसीसीआई अभी तक नहीं मान रहा, और मैंने आपको बताया कि वो इस वजह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2 जगह पे करवाने से खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाना है, लॉजिस्टिक्स के मसाइल है, और जो ब्रॉडकास्टर्स है वो भी कह रहे हैं हमें काफी मुश्किलात उठानी पड़नी है, ये इतना आसान नहीं है, और दूसरा जो है वो इतना फिजिबल नहीं है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है, जो पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा है कि हम जो है अगर किसी पाकिस्तान की ना मानेंगे तो हम एशिया कप का बायकॉट कर देंगे। तो बीसीसीआई की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि सिर्फ ये जो नजम सिटी है या पीसीबी है, ये सिर्फ हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज पीसीबी ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो एशिया कप का बायकॉट कर दे या वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे। कि वर्ल्ड कप का बायकॉट तो बिल्कुल किसी सूरत में आप नहीं कर सकते, और ना ही पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहिए। और अगर आपने इंडिया से बीसीसीआई को इस चीज पे जो है वो कोई दो राय नहीं है कि इंडियन बोर्ड जो है वो बहुत ताकतवर बोर्ड है, वो पैसे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से वो आईसीसी में सारे वो है, आईसीसी में वो है, और नेक्स्ट जो है आईसीसी के मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जय शाह जो है वो आईसीसी के हेड बन जाएंगे। तो पाकिस्तान को ऐसी जो हरकतें नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे मामला नहीं उठाने चाहिए, ऐसी चीजें नहीं उठानी चाहिए कि जिनकी वजह से, कहते हैं हमारे एक टीचर थे वो हमें पढ़ाते होते थे, तो उन्होंने नसीहत की थी कि बेटा हमेशा जिद वहां पे करो जहां पे जो है वो आपका अपना नुकसान ना हो रहा हो, जहां पे आपका अपना नुकसान हो रहा हो वहां पे आपको अपनी जिद से हट जाना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाना चाहिए। और कल को जब फ्यूचर में जब आपके हक में चीजें होंगी तो तब जो है वो आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करो। तो फिलहाल पीसीबी जो है, जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान के सामने नहीं, इंडिया के सामने नहीं बोल रहा, आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल पे उनकी रिजर्वेशंस हैं, मैं मान तो सब की होंगी, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन पीसीबी साहब के सामने आ रहा है, पीसीबी ओपनली सारी
चीज शो कर रहा है। तो पीसीबी को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए और पीसीबी को ये समझना चाहिए कि बीसीसीआई इज मच मोर पावरफुल एंड रिचेस्ट बोर्ड इन द क्रिकेट वर्ल्ड। और अगर आपको बीसीसीआई के साथ मत्था लगाना है और अगर आपने उसको टक्कर देनी है तो पहले जो है वो आप अपने डोमेस्टिक सर्किट को इतना स्ट्रांग बनाएं, आप इतना पैसा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जो है वो इकट्ठा करे या इतनी पावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पावरफुल हो जाए ताकि पाकिस्तान अगर बीसीसीआई के साथ मत्था लगाता है तो अगर सैंक्शंस लगती हैं और माली नुकसान होता है तो पाकिस्तान को उसका किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिलहाल जो है वो पाकिस्तान के पास वन एंड ओनली ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान अगर बीसीसीआई जो है वो मान जाता है 4 मैचेस के लिए तो पाकिस्तान आराम से वो मैचेस करवाए पाकिस्तान में और उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू मैंने बताया कि जो है वो अगर दूसरे मुल्कों के रिजर्वेशन आएगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेलने की वजह से हमारे खिलाड़ी अनफिट होने का खतरा है तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है। तो आपने 1-1.5 करोड़ की खातिर आप जो है वो क्यों अपने खिलाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जो है वो श्रीलंका जो बताया जा रहा है कि श्रीलंका में खेला जाएगा और श्रीलंका में यह भी फायदा होगा कि जब श्रीलंका के पिचेस पर खेलेंगे तो वो मोस्ट लाइकली जो है वो कंडीशंस इंडिया से ऑलमोस्ट जो है वो 90% मिलती हैं और आपको ये भी फायदा हो जाएगा। तो पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ चला जाना चाहिए, पाकिस्तान को जिद नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने जो है वो बीसीसीआई से टक्कर लेनी है तो पहले आप उसके लिए ज्यादा पावरफुल हो, पहले जो है वो उसके लिए उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करें जितना इंडिया जो है वो पैसा इकट्ठा करता है। और आपको यह हकीकत माननी चाहिए कि बीसीसीआई के पास पावर है और आजकल हर चीज पूरी दुनिया जो है वो जिसके पास पावर है और जिसके पास पैसा है वो हर चीज खरीद सकता है और वो हर काम करवा सकता है। पीसीबी को जितनी जल्दी ये समझ ले तो बेहतर है। और पीसीबी ने अगर जो है वो इंडिया को टक्कर देनी है तो फिर पीसीबी को पहले खुद जो है वो पावरफुल होना पड़ेगा और पहले खुद जो है वो इतना पैसा रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान दूसरों को खरीद सके। उसके बरक्स जो है वो पीसीबी अभी तक उतना काम जो है वो कह ले कि पीसीबी जो है वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं है कि वो सबको आंखें दिखा सके। इंग्लैंड का बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको भी रिजर्वेशंस हैं क्योंकि उनका भी हिस्सा कम हुआ है। लेकिन वो बात नहीं कर रहे कि हमें जो है वो इंडिया ज्यादा क्यों ले रहा है, उनको रिजर्वेशन है, वो पीछे पीछे बातें कर रहे हैं लेकिन वो इंडिया के सामने आके बात नहीं कर रहे। तो पीसीबी को भी ये मामला जो है वो शायद नहीं उठाना चाहिए। और बहरहाल बहुत अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है वो वन एंड ओनली ऑप्शन है कि पाकिस्तान इंडिया में अभी एशिया कप अगर बीसीसीआई 4 मैचेस के लिए मान जाता है, पाकिस्तान वो खुशी से करवाए, उसके बाद श्रीलंका में जाकर खेले और उसके बाद चुप करके जो है वो वर्ल्ड कप खेले और इंडिया में ऐसे परफॉर्मेंस दिखाए, वर्ल्ड कप जीते और इंडिया को और खुसूसन पूरी दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान के बगैर दुनिया क्रिकेट जो है वो जीरो है और पाकिस्तान की जो टीम है वो नंबर 1 टीम है। और आप सबको अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो जाहिर करें कि पाकिस्तान के क्रिकेट को आप तनहा नहीं कर सकते और जो लोग पाकिस्तान के क्रिकेट को तनहा करना चाहते हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो पीसीबी को जो है वो उनके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है कि आप जो है वो वर्ल्ड कप जाकर खेलें और वहां पे जीतें और सारों को अपने एक्शन से अपने जो जीत है उससे सबको दिखाएं कि आप पाकिस्तान को जो है वो अलग नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो सोर्सेज आ रहे हैं पाकिस्तान अपनी जगह पे खुशियां मना रहा है और बीसीसीआई के इंटरनल सोर्सेज का मैंने जैसे आपको बताया कि हालात व वाकया से यही लग रहा है कि ये जो एशिया कप है वो सारे का सारा जो है वो श्रीलंका शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि जय शाह का जो उनका सबसे बड़ा पॉइंट है, बाकी हर चीज पे शायद वो कॉम्प्रोमाइज कर भी ले कि खर्चे वाला और ब्रॉडकास्टर जो कह रहे हैं और फीजिबल जो कह रहे हैं, ट्रैवलिंग चार्जेस जो हैं और जो लॉजिस्टिक मिसाइल है उस पर सब कुछ शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लेकिन बीसीसीआई समझता है और एसीसी समझता है, जय शाह ये समझते हैं कि पीसीबी की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं वो खोखली और सिर्फ बीसीसीआई को प्रेशराइज करने के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान किसी भी चीज का बायकॉट नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है मेरे ख्याल से मंडे तक जो है इस चीज का बाकायदा फैसला हो जाएगा कि कौन सा मुल्क जो है वो एशिया कप को होस्ट करेगा। और अगर पाकिस्तान को 4 मैचेस मिल जाते हैं तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और उसके बाद पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। और अगर नहीं मिलते, खुदा न खास्ता नहीं मिलते, तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छी तरह अपना जो है वो मौके पेश किया, पूरी दुनिया को बता दिया है। फिर आप जो है वो अपनी कारकर्दगी से सारी दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को आप दुनिया से अलग नहीं कर सकते और आइसोलेट हमें नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट की एक इंटेग्रल पार्ट है और वर्ल्ड क्रिकेट का हुस्न जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट से है। तो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।